मौत रोज रोज द्वार पर दस्तक देती, उसकी दस्तक रोज रोज तीव्र होती जाती, फिर भी होश नहीं आता। जग में जय दिन है जिंदगानी, लाई ल्यो चित गुरु के चरणन, आलस करो न प्राणी। एक ही उपयोग हो सकता है इस जीवन का कि ये महाजीवन से जुड़ा दे। फिर से दोहरा दूं, इस जीवन का एक ही सदुपयोग है कि ये महाजीवन से जुड़ा दे। समय का एक ही सदुपयोग है कि जो समयातीत है, कालातीत है, उससे संबंध बन जाए। क्षण हमें उससे मिला दे जो शाश्वत है, तो हमने उपयोग कर लिया, तो हमने अवसर को निचोड़ लिया पूरा पूरा। तो परमात्मा के सामने हम अपराधी न होंगे, तो परमात्मा के सामने हम सिर उठा के खड़े हो सकेंगे कि तूने जो महा अवसर दिया था हमने व्यर्थ न जाने दिया। हमने मिट्टी में फूल उगा लिए और हमने पानी की धार पर शाश्वत रेखाएं खींच दी, और हमने कूड़े करकट को हीरों में रूपांतरित कर लिया, और हमने मर्त देह में अमृत का स्वाद ले लिया। जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक जानना, परमात्मा के सामने सिर तुम्हारा गिलानी से झुका रहेगा, अपराध में दबा रहेगा। तुम आंख उठा ना सकोगे, तुम आंख चार कर ना सकोगे। कैसे यह हो सकता है कि मरण धर्मा देह में अमृत का स्वाद आ जाए? जिसको आ गया हो स्वाद, उसके साथ संग साथ जोड़ लो, उससे मैत्री बना लो। उसी मैत्री का नाम शिष्यत्व है। लाई ल्यो चित गुरु के चरणन, आलस करो न प्राणी। जो प्रकाशित हो उठा हो, जिसके भीतर जल उठी हो ज्योति, उसके चरणों में झुक जाओ, क्योंकि झुके बिना तुम्हारी झोली ना भरेगी। नदी की धार बह रही है, तुम प्यासे खड़े हो, और अगर झुककर अंजलि ना बनाओगे तो तुम्हारी अंजलि में जल ना भरेगा और तुम्हारा कंठ प्यासा का प्यासा रह जाएगा। झुको, नदी से जल हाथ में भरना होता है तो झुकना होता है। अंजलि बनाओ, कंठ तक ले जाओ जल को। नदी तुम्हारे कंठ तक नहीं जा सकती। सद्गुरु तुम्हारे सामने मौजूद हो सकता है, मगर झुकना तुम्हें होगा, अंजलि तुम्हें बनानी होगी, पीना तुम्हें होगा। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से, पियो मुझे, बचाओ मुझे, बनने दो मुझे रक्त मांस मज्जा। ठीक कहा है, गुरु को पीना होगा। गुरु कोई व्यक्ति तो नहीं है, अमृत की धार है। गुरु कोई व्यक्ति तो नहीं है, प्रकाश का अवतरण है। गुरु कोई देह तो नहीं है, देह तो आवरण है। देह के भीतर छिपा है कोई, उससे संबंध जोड़ो। उससे झुकोगे तो ही संबंध जुड़ता है। क्यों झुकने से संबंध जुड़ता है? झुकने की कला है। झुकने का अर्थ है मैं अपना मैं भाव छोड़ता हूं। जब तक तुम कहते हो कि मैं, तब तक अकड़ होती। कल ही एक सज्जन ने पत्र लिखा कि बड़े दूर से आया हूं, मैं भी ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं, मैं स्वयं गुरु हूं, मेरे शिष्य भी हैं। आपके दर्शन करना चाहता हूं। मैंने पूछवाया कि जब तुम्हें अपने दर्शन हो गए तो तुम इतने दूर नाहक क्यों परेशान हुए हो? दो में से कुछ एक बात तय कर लो, या तो तुमने स्वयं को जान लिया, तब बातचीत की कोई अर्थवत्ता नहीं,
जान ही लिया, बात खत्म हो गई। स्वागत तुम्हारा, धन्यभागी हो तुम। या तो तय कर लो कि तुमने अपने को जान लिया है, तो फिर इतने दूर आने का कोई प्रयोजन न था। और या अगर मिलना है तो फिर तय कर लो कि अभी जानना नहीं हुआ है। लोग जानना भी चाहते हैं और झुकना भी नहीं चाहते। अहंकार को बचा के लोग सत्य को जान लेना चाहते। यह न तो कभी हुआ है न कभी हो सकेगा। अहंकार ही तो बाधा है। गुरु के चरणों में झुकने से थोड़ी सत्य मिलता है। चरणों में झुकना तो केवल बहाना है, अहंकार को गिराने का बहाना है। अगर तुम बिना चरणों में झुके अहंकार गिरा सकते हो तो काम हो जाएगा। असली सवाल अहंकार के गिरने का है। इसलिए यह भ्रांति मत लेना कि चरण छूने से सत्य मिलता है। चरण छूने से क्या सत्य मिलेगा? लेकिन अहंकार के गिरने से सत्य मिलता है। चरण छूना अहंकार को गिराने का केवल एक उपयोग, एक प्रयोग, एक विधि, एक माध्यम, एक निमित्त। जैसे ही तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो क्या होता है? अहंकार का अर्थ होता है मैं अस्तित्व से भिन्न हूं, और अहंकार छोड़ने का अर्थ होता है मैं अस्तित्व से एक हूं। बस भिन्नता में भ्रांति है, एकता में सत्य है। भिन्नता में द्वैत है, एकता में अद्वैत है। जैसे ही ये भाव गया कि मैं भिन्न हूं, वैसे ही सारा जगत तुम्हारा है, सारा अस्तित्व तुम्हारा है। तत्वमसि, तब फिर तुम वही हो जो परमात्मा है। फिर जरा भी भेद नहीं, भेद कभी था भी नहीं। तुमने ही भ्रांति बना ली थी तो भेद हो गया था। तुमने ही एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी अपने चारों तरफ और मान लिया था कि इसके बाहर नहीं जा सकता हूं। बस मानने की बात थी, ख्याल रखना। लक्ष्मण रेखाएं किसी को रोक नहीं सकती, बस मानने की बात है। और अगर मान लो तो रोक लेती। गुरजीएफ ने लिखा है कि कजाकिस्तान में वो बड़ा हैरान हुआ। वो एक ऐसे कबीले के करीब आया जिस कबीले के छोटे छोटे बच्चों को ये लक्ष्मण रेखा की बात बड़े बचपन से सिखा दी जाती, फिर ये जिंदगी भर काम करती। कजाकिस्तान गरीब इलाका, स्त्रियों को काम करने जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे, उनको किसके सहारे छोड़ जाओ? तो एक रास्ता उन्होंने निकाला सदियों से। छोटे बच्चे के चारों तरफ खड़िया से एक लकीर खींच देते और उस बच्चे से कह देते इसके बाहर नहीं जाना, इसके बाहर तू जा ही नहीं सकता है, कोई जाने का उपाय ही नहीं। छोटे बच्चे और बच्चों को भी देखते हैं अपनी अपनी खड़िया के घेरे के भीतर बैठे, कोई बाहर नहीं निकलता। धीरे धीरे ये आत्मसम्मोहन इतना गहरा हो जाता है कि गुरजीएफ ने लिखा है 70 साल के आदमी के चारों तरफ खड़िया की लकीर खींच दो और कह दो कि तुम इसके बाहर नहीं जा सकते हो, वो बाहर नहीं जा सकता। खड़िया की लकीर उसे बाहर जाने से कैसे रोक सकती? तुम्हें नहीं रोक सकती, मगर उसे रोकती। उसके मन में एक भ्रांति बैठ गई, भ्रांति सघन हो गई, बार बार पुनरुक्त करने से सम्मोहित हो गया है वह। गुरजीएफ ने बहुत कोशिश की कि उसे खींच के बाहर निकाल ले, लेकिन खींच के भी ना निकाल सका। वो जैसे ही खड़िया के पास आए, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसको रोक ले। निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता। ऐसे मनुष्य के मन के सम्मोहन और तुम्हारा अहंकार खड़िया की खींची हुई लकीर। खड़िया की लकीर तो कुछ होती, तुम्हारा अहंकार उतना भी नहीं। अहंकार सिर्फ एक मानी हुई भ्रांति जो बचपन से हमें समझाई गई कि तुम हो, कि तुम अलग हो, कि तुम भिन्न हो, कि तुम्हें कुछ दुनिया में करके दिखाना है,
कि तुम्हें नाम छोड़ जाना है, कि इतिहास में तुम्हें अपने चिन्ह छोड़ जाने। ऐसे ही मत मर जाना कि तुम कुलीन घर में पैदा हुए हो, अपने बाप दादों का नाम रोशन करना है। हजार हजार ढंग से हमने हर बच्चे को यह सिखाया है कि तू भिन्न है और तुझे अपनी भिन्नता का हस्ताक्षर इस पृथ्वी पर सदा के लिए छोड़ जाना है। ये लक्ष्मण रेखा गहरी हो गई। इस लक्ष्मण रेखा को मिटाने के लिए कुछ उपाय खोजने जरूरी है। गुरु के चरणों में सिर रखना बहुत उपायों में एक उपाय है और बहुत कारगर उपाय है, क्योंकि मंदिर की मूर्ति के सामने भी तुम सिर रख सकते हो, लेकिन कारगर नहीं होगा, क्योंकि मंदिर पत्थर की मूर्ति है। उसके सामने झुकने में तुम्हारे अहंकार को चोट नहीं लगती। जब तुम अपने ही जैसे मांस मज्जा के बने मनुष्य के सामने झुकते हो तब चोट लगती है। पत्थर के सामने झुकने में कोई अड़चन नहीं, आकाश में बैठे परमात्मा के सामने झुकने में कोई अड़चन नहीं। कृष्ण, राम, बुद्ध, अतीत में हुए सदपुरुषों के सामने झुकने में कोई अड़चन नहीं। लेकिन तुम्हारे सामने जो मौजूद हो, तुम्हारे जैसा हो, भूख लगती हो, प्यास लगती हो, सर्दी धूप लगती हो, बीमार होता हो, बूढ़ा होता हो, ठीक तुम जैसा हो, उसके सामने झुकने में बड़ी अड़चन होती। अहंकार कहता है इसके सामने क्यों झुकूं, यह तो मेरे जैसा ही है, मुझ में इसमें भेद क्या है। अहंकार बचाव करता है। इसलिए जीवित सदगुरु के सामने जो झुक गया उसका अहंकार तत्क्षण गिर जाता है। मगर यह मत सोचना कि सिर्फ झुकने से गिर जाता है। झुकना औपचारिक भी हो सकता है, जैसा इस देश में है। इस देश में झुकना औपचारिक हो गया है। लोग झुक जाते हैं, झुकने का कोई ख्याल ही नहीं आता। झुकते रहे, जो आया उसके सामने झुकते रहे। झुकना एक शिष्टाचार हो गया। जैसे पश्चिम में लोग हाथ मिलाते हैं, ऐसे यहां लोग पैर पड़ लेते। जैसे नमस्कार करते हैं ऐसा पैर पड़ लेते। नमस्कार भी औपचारिक हो गई, होनी तो नहीं थी। जिन्होंने खोजी थी बड़े विचार से खोजी थी। तुम देखते हो हमारे देश में हम नमस्कार करते हैं वो बड़ी भिन्न है। पश्चिम में लोग कहते हैं शुभ प्रभात कि शुभ रजनी। हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं जय राम। हम सुबह और सांझ की बात नहीं करते, हम राम की बात करते। हम कहते हैं राम की जय हो। जब तुम हाथ जोड़कर किसी व्यक्ति से कहते हो राम की जय हो, तो तुम ये क्या कह रहे हो? जिन्होंने खोजा था उन्होंने बड़ी बारीक बात खोज दी थी। उन्होंने ये कहा है कि दूसरे को देख के राम की याद करना, क्योंकि दूसरा राम ही है, और दूसरे में राम दिखे तो अपने में भी राम दिखेगा। और जब दूसरे को देखो तो राम का ही स्मरण करना, राम की ही जय बोलना, क्योंकि जय तो उसी की है और किसी की भी नहीं। जय तो समग्र की है, पूर्ण की है, अंश की नहीं है, अंशी की है, खंड की नहीं है, अखंड की है। तो राम की जय बोलना। राम की जय में तुम्हारी भी जय है, दूसरे की भी जय है। राम की जय में सारे अस्तित्व की जय है। ये भी झुकने की एक तरकीब थी, मगर औपचारिक हो गई। अब हम राम की तो जय बोल लेते हैं, ना राम की याद आती, ना दूसरे में राम दिखाई पड़ता, ना अपने में राम दिखाई पड़ता। क्रियाकांड हो गया। अब तुम जाके किसी के पैर भी छू लोगे तो भी शायद कुछ ना हो। सिर तो झुक जाए, भीतर का अहंकार अकड़ा ही खड़ा रहे। भीतर का अहंकार झुके तो तुम्हारे जीवन में एक चिंगारी पड़ती, चिंगारी जो तुम्हें जला देगी, भस्मीभूत कर देगी और तुम्हें नया रूप देगी। और तुम्हारी राख से एक नए मनुष्य का जन्म होगा, एक नई चेतना का। लाई लेव चित गुरु के चरणन, आलस करो न प्राणी। और मनुष्य का मन हजार तरह से टालता है, बड़ा आलसी है,
बड़ा प्रमादी है, बहाने खोजता है कि आज तो संभव नहीं, कल झुकूंगा, आज तो और भी दूसरे काम हैं, लेकिन कल निश्चित समय निकालूंगा, कल करूंगा प्रार्थना, आज थोड़े और काम निपटा लूं, कल पूजा का क्षण आ जाएगा। ऐसे तुम टालते हो कल पर, और कल कभी आता नहीं, कल कभी आ ही नहीं सकता। तुम चाहते भी नहीं कि कल आए, कल तो सिर्फ बहाना था टालने का। आज बचे इतने ही क्या कम। तुम परमात्मा से बच रहे हो, कितने जन्मों से बचते आ रहे हो, कब तक और बचना है? कब तक ऐसे ही खाली खाली बांस की पोंगरी रहोगे, बांस के टुकड़े रहोगे? कब तक ये गागर खाली रहेगी जो अमृत से भरने को बनी, जिसमें जल की एक बूंद भी नहीं, अमृत की बूंद तो बहुत दूर, और भर सकती है अभी और यही और इसी क्षण। मगर तुम कहते हो कल, तुम टाले चले जाते हो। या देही का कौन भरोसा, टाल रहे हो बिना इस बात को समझे कि इस देह का कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण भी टिकेगी या नहीं, कल सुबह होगी या नहीं। जो समझते हैं वो हर रात परमात्मा को धन्यवाद देके सोते हैं कि आज का दिन तूने दिया, धन्यवाद। अब कल सुबह उठूं या ना उठूं, इसलिए आखिरी नमस्कार। और जब सुबह उठते हैं तो जो समझदार हैं वो फिर परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि चमत्कार, कि मैं तो सोचता था आखिरी नमस्कार हो गया, फिर आज उठाया हूं, फिर तूने सूरज दिखाया, फिर पक्षियों के गीत सुनाई पड़ रहे हैं, धन्यवाद। इस आखिरी दिन के लिए फिर धन्यवाद। सुबह भी आखिरी दिन है, सांझ भी आखिरी दिन है। ऐसा ही समझदार आदमी जीता है, यही उसकी बंदगी है। मूढ़ की तो ना आखिरी रात होती ना आखिरी दिन होता, वो तो मरते मरते तक योजनाएं बनाता रहता है।